Assalamualaikum students, hope you all are doing good. Today we'll do the chapter number 4, which is experiments with water from 5th EVS. इससे पहले हमने अपने चैप्टर में इस क्लास में पढ़ा था what thing is which floats on water and what sinks. क्या कौन सी चीज़ है जो तैरती है एंड कौन सी चीज़ है जो डूबती है. So today we'll do another portion of it. So you take a look at this image. In the evening, Aisha went for a bath. She had just come out when her mother called, Aisha, you have dropped the soap in the water again. Take it out and put it in the soap case. Aisha was in a hurry and the soap case fell out of her hands. So it started floating on water. Aisha gently put the soap in the soap case. She saw that the case continued to float, even with the soap in it. Have you seen that some things float on water while others sink? This thing, think you how this happens, and the poem here raises some questions. अब ये जो चीज़ है फ्लोटिंग का या सिंकिंग का, ये डिपेंड करता है कि किस चीज़ में कितनी डेंसिटी है, कितना वज़न है, जिसकी वजह से फिर वो फ्लोट कर सकती है या तो सिंक डूब सकती है. जैसे कि इसमें इन्होंने बताया कि आयशा जो थी वो बाथ शी वॉज टेकिंग अ बाथ एंड हर मदर कॉल्ड हर दैट यू हैव अगेन ड्रॉप द सोप इन द वाटर. तो ये इस सोप को वापस निकालो और इसको सोप केस में रख दो. So Aisha, because she was in a hurry, so the soap case also fell out of her hands and it started floating on water. अब जो सोप केस था वो फ्लोट करने लगा वाटर पे. क्यों? बिकॉज सोप केस में सोप अभी नहीं थी. जब सोप केस में हम उसको साबुन को सोप केस में रखेंगे तो उसका जो वज़न है वो ज़्यादा हो जाएगा, डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी उस चीज़ की, जिसकी वजह से वो चीज़ जो है वो सिंक करने लगेगी, डूबने लगेगी. बट यहाँ पे हमने देखा इट वॉज अदरवाइज. क्या था कि जो ये सोप केस था इट स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन वाटर. आयशा जेंटली पुट द सोप इन द सोप केस. शी सॉ दैट द केस कंटिन्यू टू फ्लोट इवन विद द सोप इन इट. अब यहाँ पे इसने देखा कि जो सोप केस था उसमें जब उन्होंने सोप रखा तो दैट इवन एट दैट टाइम व्हेन शी पुट द सोप इन द सोप केस, that time the soap case it continued to float. So there are some things that float on water while some others sink. कुछ चीज़ें डूबती हैं. Now here is a poem in your chapter why oh why. तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमें रेज कर रही है और जिनका जवाब हम देंगे. Now look at it. A wooden boat okay in water will float. अब जो लकड़ी की कश्ती है वो पानी में फ्लोट कर रही है, वो तैर रही है. दैट डजंट सिंक इवन दो कि उसकी डेंसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी दूसरी चीज़ों से, तो वो फ्लोट करती है. बट अ नीडल विल सिंक इन कंपैरिजन टू दिस वुडन बोट. अगर हम नीडल को डालें, इस सुई को डालेंगे पानी में तो दैट विल सिंक, वो डूब जाएगी. व्हाई डज दिस हैपन? ये होता क्यों है? लेट मी थिंक. मुझे सोचने दो और फिर मैं बताऊंगा. एन आयरन शिप विल ऑल्सो फ्लोट. आयरन का एक मतलब आयरन इज़ अ मेटल दैट इज़ वेरी हार्ड एंड दैट हैज़ द डेंसिटी, उसका जो वज़न है वो काफ़ी ज़्यादा होता है. बट आयरन शिप जो है दैट विल ऑल्सो फ्लोट दो इट्स मच हैवियर दैन माई बोट, जो कि बोट से काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है. But a needle light as a leaf, thin as a pin, will sink right in. But in comparison to this wooden boat and iron ship, needle जो है उसका वज़न काफ़ी हल्का होता है, light as leaf, and as thin, पतली जो होती है वो पिन जैसी होती है, but still it sinks right in. Why does this happen? Let me think. अब इन्होंने हमसे क्वेश्चन करा है कि देखिए आप जो कहते हो कि किसी चीज़ का वज़न अगर ज़्यादा होगा तो दैट विल सिंक, बट यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि वुडन बोट जो है वो नीडल के कंपैरिजन में काफ़ी
भारी है, काफ़ी उसका वेट ज़्यादा है, बट दैट डजंट सिंक, दैट स्टिल फ्लोट्स ऑन वाटर। या आयरन शिप है, वो भी फ्लोट करता है, दैट डजंट सिंक दो इट इज़ हैवियर। नाउ डू दिस एंड फाइंड आउट। अब ये एक्सपेरिमेंट हमको दिया है करने को, जिससे कि हमें पता लगाना है। डू दिस एक्सपेरिमेंट इन ग्रुप्स ऑफ 4 फ्रेंड्स। 4 ग्रुप बनाना है फ्रेंड्स का। ईच ग्रुप विल नीड अ बिग पॉट फिल्ड विद वाटर। एक बड़ा सा पॉट लेना है हर एक ग्रुप को, दैट इज़ फिल्ड विद, दैट वी हैव टू फिल विद वाटर, एंड द थिंग्स लिस्टेड इन द टेबल। पुट ईच थिंग वन बाय वन। नाउ थिंग्स टू बी पुट इन वाटर क्या है? एम्प्टी बॉल, कटोरी, आफ्टर पुटिंग इट after putting in 7 small pebbles one by one. Iron nail or pin, matchstick. Empty plastic bottle with its lid closed. Bottle half filled with water. Bottle full of water. Aluminium foil from medicine packing. Open and spread out. Press tightly into a ball in a cup-like shape. Soap cake on a small plastic plate, a piece of ice. ये सारी चीज़ें हमको लेनी है, and then we have to see which one floated and which one didn't. I guessed before I did it and I saw when I did it. यानी आप ये सब चीज़ें करोगे, but before that, करने से पहले you have to guess one time whether you are right or wrong. And after doing this experiment, then you have to see and check your observations. What thing is that floats and what thing is that sinks. Now you will do it in your homes and see and record your observations. Now there is one more thing. Find out from the other groups which things floated and which sank in the water. अब बाकी ग्रुप्स के लिए भी है कि कौन सी चीज़ फ्लोट कर रही है और कौन सी चीज़ डूब रही है. आफ्टर डूइंग द एक्सपेरिमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स. So here in this image you can see the answers, solutions of the questions. Here a football, a piece of thermocol, etc. float on water, while a cricket ball or a spoon, etc. sink. अब ऐसा क्यों होता है? मतलब डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ बिग थिंग एंड बीइंग मोर वेटी, इट स्टिल फ्लोट्स ऑन वाटर. और ऑन द अदर हैंड दूसरी चीज़ें जो बिल्कुल छोटी हैं एंड दैट सिंक्स, वो इसलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखेंगे या हम देखते हैं कि जो चीज़ फ्लोट कर रही है, हत्ता कि उसका जो वज़न है वो मतलब साइज़ के हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा हो, लेकिन अंदर से दैट इज़ फिल्ड विद मोर एयर, और जिसके अंदर जिस ऑब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा एयर का वज़न हो, तो दैट फ्लोट ऑन वाटर, दैट डजंट सिंक. So basically the main reason is this. And after doing the experiment, you have to write like the iron nail sank in the water but the katori floated. You will write in the blanks, the iron nail sank in the water. Iron nail जो है, iron nail means एक कील, वो पानी में डूब जाता है because it is more dense than कटोरी that floated. क्यों? क्योंकि कटोरी में जो अंदर का हिस्सा होता है that is hollow, वो खाली होता है, and that is why it hasn't that weight as compared to the iron nail जो कि full है, जो कि that is more dense as compared to the katori. And I think this happened because the weight of water displaced by the iron was less. और इसका इन्होंने ये रीज़न दिया है कि जो वज़न है वाटर का विच इज़ डिस्प्लेस्ड बाय आयरन, वो बहुत कम था, कम जगह घेरी इसने, और जिसकी वजह से आयरन वाटर में जो डिस्प्लेसमेंट हुई, हरकत हुई, वो कम हुई. एंड दैट इज़ वाई. एंड बट ऑन द अदर हैंड द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय कटोरी वॉज मोर दैन इट, क्योंकि उसका जो साइज़ है वो इससे ज़्यादा है आयरन नेल से. तो दैट इज़ वाई, दैट इज़ द रीज़न आयरन नेल जो है वो बिल्कुल डूब गया
उसने वाटर की जो डिस्प्लेसमेंट है उतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, जिसकी वजह से वो बिल्कुल सिंक हो गया. एंड ऑन दी अदर हैंड जो कटोरी की वजह से वाटर डिस्टर्ब हो गया वो काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि उसका जो साइज़ है एज़ कम्पेयर टू नील वो ज़्यादा था. नाउ द सेकेंड इज़ द एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल फ्लोटेड ऑन वाटर. एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल होती है जैसे जूसेस की बॉटल होती है, दैट इज़ एम्प्टी, दैट शुड बी एम्प्टी, खाली. एंड उसमें जो है उसका जो असल में कैप है वो होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने उसको बिना कैप के उसमें डाल दिया तो पानी उसमें चला जाएगा एंड इट विल ग्रो मोर डेंस, तो जिसकी वजह से वो डूब भी सकता है. सो द एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल फ्लोटेड ऑन वाटर. The bottle filled with water sank because the weight of water displaced by the empty bottle was more than its weight, but the weight of bottle filled with water was more than that of the weight of water displaced by it. यानी कि जो खाली बॉटल थी उसने जो है वाटर की डिस्प्लेसमेंट जब वाटर में हरकत आने लगी तो वो ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू इट्स वेट, तो जिसकी वजह से वो ऊपर ही फ्लोट होने लगी. बट जो हम देखते हैं कि जो बॉटल विच इज़ फिल्ड विद वाटर उसमें जो उसका वज़न था वो ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू इट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाटर, तो जिसकी वजह से वो सिंक हो गई. तो बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से जो है वाटर मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वो वाटर में सिंक होते हैं या फ्लोट होते हैं. थर्ड वन इज़ द एल्यूमिनियम फॉयल फ्लोटेड व्हेन इट वाज स्प्रेड आउट. जब हम एल्यूमिनियम फॉयल को स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं, एंड देन वी पुट इट इन द वाटर, इट फ्लोट्स. व्हेन प्रेस्ड टाइटली इनटू अ बॉल इट सैंक. जब हम उसका एक गोला बनाते हैं बॉल लाइक शेप, तो देन व्हेन वी थ्रो इट इन द वाटर इट sank. This may have happened because the weight of aluminium foil is less than that of water displaced by it, but the weight of aluminium ball is more than that of the water displaced by it. वही reason जो इससे पहले point number 2 का था कि water की displacement उसके weight से ज़्यादा थी, इस वजह से क्या हुआ, जो वो फ्लोट करने लगा. और ऑन दी अदर हैंड बॉल की जो एल्युमिनियम बॉल की थी उसका जो वेट था वो ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट. होप आपको ये थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड हुआ होगा दैट वाई थिंग्स फ्लोट ऑन वाटर एंड वाई थिंग्स सिंक इन द वाटर. प्लीज़ एंड प्लीज़ वीडियोज़ को ज़रूर रिपीटेडली देखा करिएगा इन ऑर्डर टू गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द लेसन. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.